दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कहां ईरान में मिली हैं सनातन यज्ञ वेदियां। ईरान में किस जगह निकले सिक्कों पर हिंदू अवशेष। इस्लाम से पहले कैसे पारसियों ने संजो कर रखी थी हिंदू विरासत। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, ये वीडियोस को देखिए। हैरानी की बात यह है कि ये कोई 100-200 साल पुरानी तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन सोचिए अगर इनका इतिहास ना होता तो पता ही नहीं चलता कि एक समय कुछ दशकों पहले ही आज बुरके में लदा हुआ ईरान कभी ऐसा दिखता था। और अगर ऐसी कोई कल्पना आज के समय में भी करे कि 20-30 साल बाद ईरान ऐसा हो सकता है, वो भी मुमकिन नहीं है, वो भी लोगों को झूठ लगेगा। ये बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, कई बार वर्तमान परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच नहीं है। उदाहरण के लिए जब ये कहा जाता है कि ईरान जैसी जगहों पर प्राचीन काल में हिंदू सनातन धर्म मौजूद था, और जो सबूत वहाँ मिल रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जितने भी लोग आज आप देख रहे हैं इस्लामिक झंडा लिए हुए, ये सभी पहले सनातनी रीति रिवाजों को ही मानते थे। सिर्फ ईरान की ही बात नहीं, सऊदी अरब जैसी जगहें सनातन का एक समय गढ़ हुआ करती थी। महाराज विक्रमादित्य के समय का वह दौर सबूतों से भरा पड़ा है, जिसके बारे में चर्चा न सिर्फ भारतीय इतिहासकार बल्कि दुनिया के तमाम इतिहासकार और खगोलविद तक करते हैं, और जो प्रमाण मिलते हैं वो सबको हैरान कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम इन प्रमाणों की बात आपसे करते हैं या आप किसी और से करते हैं तो वो आपको एक अंधभक्त कहकर बात को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो इन सबूतों पर बात करना नहीं चाहते। कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात बताऊं तो वो ये है कि पैगंबर मोहम्मद के चाचा एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए जो कविताएं लिखी वो आज भी संग्रहालय में रखी हुई हैं, जिनका जिक्र कई विदेशी इतिहासकारों ने किया है, लेकिन उन पर चर्चा आज कोई नहीं करता। खैर, ये एक अलग विषय हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान में हिंदू धर्म के अवशेष तथा पुरातात्विक प्रमाण, और इस्लाम से पहले ईरान में जो पूरी तरह से मौजूद था पारसी धर्म, उसका और हिंदू धर्म से क्या संबंध था, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू करते हैं यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखता है कि भगवान आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ते, फिर चाहे आप इस्लाम अपना लें या फिर ईसाई बन जाएं। उसी कड़ी में ये वीडियो सामने आया जहां पर एक मुस्लिम महिला भगवान शिव के मंदिर पर माथा टेक रही है, क्योंकि भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी। देखिए ये वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब मेन वीडियो पे आते हैं। दोस्तों, पारसी धर्म पहले ईरान में हुआ करता था। माना जाता है कि पारसी धर्म की आधे से ज्यादा जो परंपराएं थी वो हिंदू सनातन धर्म से संबंधित थी। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि वे पारसी ही थे जो भारत आए और उन्होंने ही भारत में वैदिक सभ्यता की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, प्रमाणों की अगर थोड़ी सी भी बात करें तो पारसी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है जेंड अवेस्ता। जेंड अवेस्ता और ऋग्वेद में इतनी बड़ी बड़ी समानताएं हैं जिसे जानकर आप हिल जाएंगे। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात बताता हूँ। ऋग्वेद में जिस तरह से असुरों का जिक्र आता है, उसी तरह अवेस्ता में अहुर का जिक्र आता है, और दोनों शब्दों का अर्थ भी समान है। इसके अलावा दोनों ग्रंथों में अग्नि और सोम का जिक्र आता है। वहीं पारसियों के इस ग्रंथ में सोम को होम कहा गया है। ईरान में तमाम ऐसी यज्ञ वेदियां मिली हैं जो पूरी तरह से आज के समय में जो भारत में
यज्ञ का प्रयोग किया जाता है ठीक उसी तरह से। दोस्तों अगर यज्ञ की बात हो रही है तो पारसी धर्म में अग्नि को सबसे ऊपर माना जाता है। पारसी लोग अग्नि को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं और इसे शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक मानते हैं और किसी भी पूजा पद्धति से पहले पारसियों में अग्नि की उपस्थिति अनिवार्य है। दोस्तों ईरान में कुछ सालों पहले जब खुदाई हुई थी तो ईरान के आसपास क्षेत्रों में कई ऐसे मंदिर मिले थे जिनमें तमाम यज्ञ वेदियां थीं, सूर्य से जुड़ी हुई कलाकृतियां थीं तथा तमाम ऐसी मूर्तियां थीं जो कि हिंदू देवी देवताओं को दर्शा रही थी। इन मंदिरों में तमाम ऐसी मूर्तियां और चित्र मिले थे जिनमें भगवान शिव को दिखाया गया था। इसके अलावा कुछ और भी कलाकृतियां मिली थी जिसमें कुछ लोग पशुओं की बलि देते हुए भी दिख रहे थे। इसके अलावा दोस्तों ईरान पर 550 से 330 ईसा पूर्व तक एक शक्तिशाली साम्राज्य राज करता था जिसका नाम अकमेनिद था। माना जाता है कि ये वो समय था जब वैदिक और पारसी सभ्यता दोनों अलग नहीं थी बल्कि दोनों में एक ही तरह के पूजा पाठ और अनुष्ठान शामिल किए जा रहे थे। इसी अकमेनिद साम्राज्य का एक शिलालेख मिला जिसमें दार्यवहु प्रथम ने अपने आप को आर्यपुत्र कहा है, जिसे भारतीय संदर्भ में आर्यपुत्र भी कहा जा सकता है। इसके अलावा अकमेनिद साम्राज्य के सिक्कों और मूर्तियों में तमाम सूर्य और अग्नि के प्रतीक मिले, जिससे यह साबित होता है कि किस तरह से उस समय ईरान में हिंदू सनातन धर्म फल फूल रहा था। इसके अलावा अगर थोड़ा जल्दी की बात करें तो वो 18वीं और 19वीं सदी के प्रमाण है, जहाँ पर बंदर अब्बास जैसी जगहों पर तमाम भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण, गणेश जैसे हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा जाहेदान में आर्य समाज द्वारा स्थापित एक मंदिर के भी अवशेष मिले हैं। हालांकि ये मंदिर आधुनिक हैं, लेकिन ये बताते हैं कि आज जितना ईरान कट्टर है उतना पहले नहीं था। तुर्कमेनिस्तान में एक पुरातात्विक साइट है जिसका नाम गोनुर तेजे है। यहाँ हाल ही में कई मंदिरों और अग्निवेदियों के अवशेष मिले। इसके अलावा यहाँ पर तमाम सिक्के, मूर्तियां, कलाकृतियां मिली जो कि ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं प्राचीन ईरान का भारत से बहुत बड़ा संबंध रहा है। आज के ईरान में अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार करीब 40,000 से ज़्यादा हिंदू रहते हैं और उनके लिए मंदिरों की बात करें तो गिने चुने पूरे ईरान में 10-12 मंदिर ही होंगे। हालांकि ऐसे मंदिर जिनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसे मंदिर जो इस समय कार्यरत हैं या फिर जहाँ पर पूजा की जा सकती है वो बहुत ही कम है। लेकिन ये सबूत ये कहीं ना कहीं ज़रूर बताते हैं कि ईरान जो आज इस्लामिक राष्ट्र जरूर है, इससे पहले यहाँ पारसी धर्म था और पारसी धर्म में मिलने वाली हिंदू रीति रिवाज और परंपराएं ये बताती हैं कि पारसी धर्म भी सनातन धर्म से ही निकला हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।